अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के हवाले से। अच्छा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को लेके बहुत सारे सवाल रिसेंटली जो है वो पूछे जाने लग गए हैं। पहले इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती थी, लेकिन अब ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं। होता क्या है कि जब यूजुअली पीरियड आने से कुछ दिन पहले, ठीक है, 6 से 7 दिन पहले अगर आपको कोई स्पॉट वगैरह लग रहा है और वो खत्म हो जाता है, तो देयर इज अ चांस कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, बट दिस इज जस्ट अ चांस। और आप इसको प्रेगनेंसी लेबल तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। कुछ लोगों को ओवुलेशन में भी ब्लीडिंग हो सकती है। वो यूजुअली पीरियड के 14वां या 15वां दिन होता है, जिसके अंदर कि ओवुलेशन के साथ भी पेशेंट को स्पॉट लग सकता है। तो ओवुलेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अंदर अमूमन 7-8 दिन का वक्फा होता है। ठीक है, तो इस बात को समझने की जरूरत है। तो अगर किसी को ओवुलेशन ब्लीडिंग होती है तो वो टाइम फर्क होता है। और अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेगनेंसी होगी और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है या सिर्फ एक स्पॉट लगा है या थोड़ी सी ब्लीडिंग और पेन हुई है, तो वो उसमें और इसमें दोनों में गैप होगा। ओवुलेशन के बाद एटलीस्ट कुछ दिनों का वक्फा आएगा। अब लोग इसको पीरियड्स के साथ भी कंफ्यूज कर लेते हैं। लोगों को ये बात दफा ऐसा होता है कि जिनको हमने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दिया होता है कि अच्छा कंसीविंग की मेडिसिन दी होती है जो कि पीरियड के 3rd डे पे स्टार्ट करनी होती है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पीरियड समझ के मेडिसिन स्टार्ट कर देते। तो ये हमने कंफ्यूजन कैसे दूर करनी है। अमूमन ये जो प्रेगनेंसी की मेडिसिन दी जाती हैं ये पीरियड के 3rd डे पे दी जाती हैं कि आपने तीसरे दिन से स्टार्ट करनी है। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग अमूमन 3 दिन नहीं चलती है। वो 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, रुक जाती है, बहुत हैवी नहीं होती है। अगर आपको अर्ली पीरियड्स होंगे तो पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है वो यूजुअली जो है वो लंबे अरसे के लिए चलती है, हैवी होती है और वो रुकती नहीं है। ठीक है, वो कंटिन्यूसली चल रही होती है। फिर भी अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप बीटा HCG का टेस्ट करवा सकते हैं। वो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर भी पॉजिटिव आ जाता है, यानी इम्प्लांटेशन होने तक ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो चुकी हुई होती है और बीटा HCG लेवल ब्लड में राइज करना शुरू हो जाते हैं, ऑल्दो कि उनकी अमाउंट बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, सो ये अगर आपको कोई बहुत कंफ्यूजन है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको लेनी है मेडिसिन और आपको समझ नहीं आ रहा तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये चीज़ हेल्प कर सकती है, गाइड कर सकती है। अदरवाइज बेहतर तो ये होता है कि अगर ब्लीडिंग होकर रुक गई है तो आप अपने नॉर्मल पीरियड्स के लिए वेट करें, क्योंकि अमूमन कुछ लोग वहाँ उस वक्त मेडिसिन ले लेते हैं और कुछ अरसे बाद उनको एक्चुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से फिर कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।